फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं लॉर्ड बुद्धा के बारे में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से उनका नाम लॉर्ड बुद्धा पड़ा या गौतम बुद्धा हुआ। एंड हम देखेंगे कि उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था। फ्रेंड्स, सरमन वो होता है एक रिलीजियस टॉक जो बेसिकली आप डिलीवर करते हो बहुत सारे लोगों को या किसी एक इंसान को। तो वो जो रिलीजियस टॉक है वो किसी के साथ करे या किसी को डिलीवर करे, तो वही हम इसमें देखेंगे कि उनका फर्स्ट सरमन कहाँ था, किसको उन्होंने दिया था। एंड हम देखेंगे कि उन्होंने इस एनलाइटमेंट को, जिसके लिए वो फेमस है कि उनको सिर्फ 7 डेज में जो थी एनलाइटमेंट वो रिसीव हो गई थी, हिंदी में उसको मोक्ष कहते हैं, वो रिसीव हुआ था। ये सारी चीज़ें कैसे हुई ये हम स्टडी करने वाले इस छोटे से चैप्टर में। फ्रेंड्स, उसका रियल नेम था सिद्धार्थ गौतम एंड ये बॉर्न हुए थे एज अ प्रिंस इन नॉर्थ इंडिया। अब जब ये 12 ईयर के थे तो इन्हें दूर भेज दिया गया था स्कूलिंग के लिए। स्कूलिंग में क्या सिखाया गया था? हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में, ठीक है। एंड जब ये वापस आते हैं 4 साल बाद तो इनकी शादी हो जाती है एक प्रिंसेस से एंड देन दे हैव अ सन। फ्रेंड्स, टिल 25 ईयर्स ऑफ एज तक जो इनकी फैमिली थी और ये थी वो रॉयल बेनिफिट जो था वो उसको गेन करते रहे। मतलब क्योंकि प्रिंस थे, इनके जो फादर थे वो किंग थे, तो दैट इज़ वाई इनको सारी जो रियल फैमिली को जितने भी बेनिफिट्स होते हैं उनको मिलते थे। लेकिन गौतम बुद्धा या सिद्धार्थ गौतम बुद्धा को कभी भी दुनिया की सफरिंग्स स्थिति के बारे में नहीं बताया गया था। उनको हमेशा इन सारी चीज़ों से अलग करके रखा गया, तो उनको नहीं पता था पेन क्या होती है, सफरिंग क्या होती है, डेथ क्या होती है, या आप कह सकते हैं सिकनेस क्या होती है। ये सारी की सारी चीज़ें उनको कभी नहीं पता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये हंटिंग के लिए बाहर गए थे एंड वहाँ पे बाय चांस या एक्सीडेंटली पहले वो मिले एक सिक मैन से, फिर एक ओल्ड मैन से। एंड इस तरीके से जब उन्होंने लोगों के सफरिंग्स को देखा, जब देखा लोगों की एक्चुअली में उनकी डेथ भी होती है एंड देन लोग सफ़र भी करते हैं, पेन है, इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो लोगों को ट्रबल करती है, तो वो काफ़ी मूव हो गए इस चीज़ से। मतलब उनके दिल पे ये बात बहुत ही छू गई, इतनी सारी चीज़ से, इतनी सारी सफरिंग से अभी तक मुझे इस तरीके से आप कह सकते हैं क्यों फैमिलियर नहीं करवाया गया था। मतलब वो अपने मन में सोच रहे थे, उनके लिए ये सारी की सारी चीज़ें नहीं थी, उनके लिए जो लाइफ थी काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि वो इस चीज़ से इतने ज़्यादा मूव हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको इतनी ज़्यादा हर्ट करती हैं, वो ये सोचते हैं कि वो अब तपस्या करेंगे एंड देन उसके बाद ही विल रिसीव द मोक्ष। तो ये उन्होंने सोचा और ये अपने घर को छोड़कर अब निकल पड़े टू सी एनलाइटमेंट। और वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए एंड विद इन 7 डेज में एनलाइटमेंट जो थी वो रिसीव हो गई। एंड इसीलिए उसने इस ट्री का नाम रख दिया बोधि ट्री, जिसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? ट्री ऑफ विजडम। सो जब इतने टाइम तक ये घूमते रहे, 7 ईयर तक ये घूमे, फिर उसके बाद इनको जब ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो उसके बाद इनको इनलाइटमेंट हुई, तो उन्होंने इस ट्री का नाम बोधि ट्री रख दिया। एंड अब इसी ट्री के नीचे बैठ के वो अपनी जो रिलीजियस टीचिंग थी वो करते थे, लोग उनके पास आते थे, वो उनको सॉल्यूशंस बताते थे, उनको स्पिरिचुअल और राइट पार्ट के बारे में बताते थे। एंड यहीं पे वो अपना फर्स्ट सरमन जो था वो दिए थे। अब ये सरमन किसको दिए थे? ये सरमन दिए थे एक लेडी को जिसका नाम था किस्सा गौतमी। अब क्या सरमन दिया था, क्या टीचिंग दी थी, या इस लेडी को क्या प्रॉब्लम थी, ये हम अभी देखें। तो किस्सा गौतमी का एक बेटा था एंड ही डाइड वेरी अर्ली, तो इसीलिए ग्रीफ में वो अपने नेबर्स के घर जाती थी, लोगों के पास जाती और पूछती थी कि क्या उनके पास मेडिसिन्स है जिससे वो उनके बच्चे को ठीक कर सके या वो ऑफिस अराइव कर सकती है। तो सबको ऐसा लगता था कि बिकॉज जो उनका बच्चा था उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था, क्योंकि इसकी डेथ की वजह से है, ये थोड़ी पागल हो गई है। तो सबको ही ऐसा लगता था, क्योंकि ये घर घर जाकर लोगों से ये पूछती थी कोई मेडिसिन तो है, कोई मेडिसिन है तो प्लीज़ मुझे दीजिए, कोई हेल्प कर सकता है उसके बच्चे की या नहीं। तो बेसिकली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था उसको कि जो उनका बच्चा है नाउ ही इज़ नो मोर। तो ऐसे ही जब वो एक दिन घूम रही थी, किसी की हेल्प मांग रही थी, तो एक इंसान ने उन्हें एडवाइस किया कि वो जाए किसके पास? बुद्धा के पास। तो वो कहते हैं कि सिर्फ यही है जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो अब जैसे ही किस्सा गौतमी जाती है लॉर्ड बुद्धा के पास, तो वो उन्हें अपना जितना भी ग्रीफ है वो बताती है, तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड वो कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना होगा मेरे लिए?
हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, यानी मुट्ठी भर सरसों के बीज को लाना होगा। तो वो काफ़ी एग्री कर देती है, एकदम से बोलती है हाँ मैं ले आऊँगी, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा जो बच्चा है वो वापस आ जाए। तो वो कहते हैं लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड तुम उसी फैमिली से लेकर आओगी जिस फैमिली में किसी की डेथ ना हुई हो, कोई सफ़र ना कर रहा हो, कोई पेन में ना हो। अब वो इस चीज़ के लिए भी एग्री करती है एंड वो निकल पड़ती है मस्टर्ड सीड लाने के लिए। लेकिन जिस भी घर में वो जाती है लोग उसे मस्टर्ड सीड देने को तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन जब भी वो पूछती है उनसे कि आपकी फैमिली में अभी किसी की रिसेंटली डेथ तो नहीं हुई है, या फिर आपकी फैमिली में कोई सफ़र या पेन में तो नहीं है किसी चीज़ को लेकर, तो उसको हमेशा यही रिप्लाई मिलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जब भी वो किसी की फैमिली के पास जाती है तो उसे पता चलता है कोई ना कोई फैमिली किसी न किसी लॉस के थ्रू गुजर चुकी होती है। तो अब ये सोचती है कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वो लोगों के पास जाती है एंड लोग उसको जब मस्टर्ड सीड देने को तैयार हो जाते हैं और वो उनसे ये क्वेश्चंस पूछती है, तो लोग उससे कहते हैं कि तुम हमें हमारे ग्रीफ के बारे में रिमाइंड मत करो। तो उसको ये रियलाइज़ होता है ये बात कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सिचुएशन है, जितने लोग अलाइव नहीं है उससे कहीं ज़्यादा लोग डेड हैं। तो जब वो ये बात सोचती है, सी लॉस हर होप, उसको लगता है कि शायद उसे कभी ऐसा कोई भी फैमिली नहीं ढूंढ पाएगी जहाँ पर किसी फैमिली को कोई लॉस ना हुआ हो, किसी की मृत्यु ना हुई हो, जैसे कि किसी ब्रदर, किसी का सिस्टर, किसी का भी जो डेथ ना हुआ हो। तो अब वो जाकर रात को बैठ जाती है एक जगह पे एंड वो देखती है, दूर दूर तक देखती है कि अब जो अंधेरा है वो छा चुका होता है। एंड अब उसके दिमाग में ये वाली बात समझ आ जाती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी फैमिली में किसी का डेथ ना हुआ हो, एंड हमारी लाइफ ही ऐसी होती है, सिर्फ मेरी लाइफ ऐसी नहीं है जहाँ पे मुझे इस ग्रीफ के साथ गुजरना पड़ा। हम किसी को भी वापस नहीं ला सकते हैं एंड सबकी लाइफ में हुएवर इज बॉर्न हैज़ टू डाई। रियलिटी को वो एक्सेप्ट कर लेती है, उसको समझ आ जाता है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। वो ये सोचती है कि वो कितनी ज़्यादा सेल्फिश थी अपनी ग्रीफ में। वो ये सोचती है कि उसका जो बच्चा है वो वापस आ सकता है, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड दैट इज वाई सबको कभी ना कभी तो जाना ही है। एंड उसको समझ में आ जाती है ये बात। इसमें भी मोर्टेलिटी ये भी है, अगर हम अपने सेल्फिशनेस को गिव अप कर देंगे तो हम इमोर्टल हो सकते हैं इवन आफ्टर बीइंग मॉर्टल। तो ये जो बात है उसको समझ आ जाती है, और बुद्धा भी जो थे यही बात समझाना चाहते थे। तो डायरेक्टली वो भी उसको वो नहीं समझा सकते हैं, लेकिन ये बात उसको शायद समझ में नहीं आती जब तक वो खुद चलकर लोगों के घर जाकर पता नहीं चलता कि हर फैमिली में लोग ग्रीफ कर चुके हैं, हर एक फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन था दैट हैज़ डाइड। उनको समझ में आया कि ये सेल्फिशनेस है कि वो जा रही है और हेल्प मांग रही है टू विन बैक हिज डेड सन, जो सही बात नहीं है। दैट इज़ हाउ सी लर्न उनका लेसन। तो जो बुद्धा है वो ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग है कभी डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। डेथ तो डेफिनेटली आएगी, नो बडी कैन अवॉइड इट। एंड सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं है, ये जो नेचर है वो इसी तरह का है। जब जैसे कि पके हुए फल होते हैं यानी जो राइप फ्रूट्स होते हैं वो पेड़ से जल्दी नीचे गिरते हैं, डेफिनेटली सी बात है। सेम गोज फॉर द पॉटर्स आल्सो। अब जो भी पॉटर्स हैं, जितने भी मिट्टी का बर्तन बनाते हैं या अदर वेसल्स बनाते हैं, वो सब भी एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। ये सारी की सारी नेचर की ही एक बैलेंस है। इफ़ somebody is born then somebody has to die। तो ये जो लाइफ है ये इसी तरीके से कंटिन्यू होती है, लेकिन अगर हम रोते रहेंगे, लेमेंट करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे उस इंसान के लिए जो अब नहीं है, तो उससे हम क्या करेंगे, हम अपने आप को ही सफ़र कर रहे हैं, हमारे बॉडी में ही पेन होगा, हमें ही नहीं अच्छा लगेगा, तो हम लेमेंट करके किसी को वापस तो नहीं ला सकते। इसीलिए बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट यही रहेगा कि हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले कि जो आया है उसे जाना है एंड वी कैन नॉट ब्रिंग देम बैक। और जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो हम अपनी लाइफ को हैप्पीली लीव कर सकते हैं। अगर हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी पूरी लाइफ को सफ़र करवाएंगे। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी ही बॉडी को नुकसान होगा। इसलिए गौतम बुद्धा कहते हैं कि अपने माइंड को इस चीज़ से, इस रियलिटी से हमें फेस करवा लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए, एक्सेप्ट करवा लेना चाहिए, एंड तभी हम पीसफुल रह सकते हैं। एंड हमारा माइंड पीसफुल होगा तो हम बिना किसी सॉरो की ये जो लाइफ है उसे लीव कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपना फर्स्ट सरमन किस तरीके से देते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं एक वुमेन को दैट हैज़ लॉस्ट हर चाइल्ड, एंड वो उसको समझाते हैं कि डेथ जो है इट इज़ समथिंग दैट इज़ कॉमन टू ऑल, ये सबको आएगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान उससे बच सकता है। हु हैज़ गॉन टू डाई, ये जो बात है उसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी ही जल्दी हमें किसी भी व्यक्ति के जाने का उतना अधिक दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें रियलिटी पता होगी, एंड हमें रियलिटी पता होगी तभी हम पीसफुली अपने पर्सेंट को लीव कर सकते हैं। तो यही जो सरमन था उन्होंने दिया किसको, किस्सा गौतमी को, जिसको वो समझ में भी आ गया थ्रू दिस एग्जाम्पल लोगों के घर जाके कि नहीं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी फैमिली में कोई लॉस नहीं हुआ हो। सो दैट्स ऑल, चैप्टर की स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है।